अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। चर्च में मसीहियों को बताए जाने वाले 10 झूठ। आज 20 अप्रैल को संसार यीशु के पुनरुत्थान की खुशी मना रहा है, जिसको कुछ लोग ईस्टर बोलते हैं, कुछ लोग रेजरेक्शन डे बोलते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल में ऐसी कोई तारीख नहीं है कि यीशु का पुनरुत्थान किस दिन हुआ था। उस ज़माने का कैलेंडर भी अलग था और ना ही ये कोई त्योहार है। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, तो हम लोग आनंदित होते हैं उसमें। जहाँ तक बात है पुनरुत्थान की, एक तो लोगों को पता नहीं है कि पुनरुत्थान होता क्या है, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि यीशु अपनी मृत्यु के तीसरे दिन अपनी कब्र में से जी उठा था, जैसे उसने अपने विषय में भविष्यवाणी की थी। तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो काल्पनिक लग रहा है। कोई मनुष्य 3 दिन बाद अपनी कब्र से शरीर में कैसे जी उठ सकता है? तो उनको विश्वास नहीं होता। लेकिन पुनरुत्थान के सबूत हैं, ऐतिहासिक सबूत भी हैं, दूसरे भी कई सबूत हैं, जिनके आधार पर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तव में पुनरुत्थान हुआ था कि नहीं। तो पुनरुत्थान के ऊपर यूट्यूब पर हमारा ऑलरेडी एक मैसेज है जिसमें इन सब बातों को समझाया हुआ है, तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान जो है वो मसीही विश्वास का आधार है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता यीशु का, तो फिर हमारे विश्वास का कोई आधार नहीं होता, क्योंकि क्रॉस पर हमारे पापों का दंड भुगतने के लिए यीशु मसीह मारा गया। इसका सबूत पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्रॉस पर तो कोई भी मर सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि वो बलिदान था हमारे पापों का दंड भुगतने के लिए? ठीक वैसे जैसे यीशु ने बोला था कि तीसरे दिन वो जीवित हो उठेगा, जब वो जी उठा, वो इतना बड़ा चमत्कार था कि हमें विश्वास हो जाता है कि यीशु ने जो कहा था कि पूरा हुआ, तुम्हारे पापों का दंड मैंने भुगत लिया, वो सच था। तो वो एक सबूत के तौर पर हमारे विश्वास का आधार बन जाता है। इसीलिए पौलुस ने कहा पहले कुरिन्थियों के 15:13 में, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो हमें पता है कि पुनरुत्थान हर मसीह के विश्वास का आधार है। लेकिन आज जो मेरा संदेश है वो पुनरुत्थान पर नहीं है, वो एक अलग संदेश है। दरअसल मैंने एक इंग्लिश मसीह चैनल में किसी का कमेंट पढ़ा था, जो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था। तो लिखने वाले ने लिखा था, चर्च में मसीहियों को बताए जाने वाले 10 झूठ। तो जाहिर सी बात है कि मैंने पढ़ा, और वो 10 झूठ कौन से हैं? आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है, पहला झूठ। दूसरा, बाइबल परमेश्वर का वचन है, दूसरा झूठ। तीसरा, यीशु आपसे बिना शर्त के प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव। चौथा झूठ है, मसीहत कोई धर्म नहीं है बल्कि एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। फिर, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, यह भी एक झूठ है। परमेश्वर अपने समय से ही प्रार्थना का उत्तर देता है। आपके अंदर जो नैतिक मूल्य हैं वो परमेश्वर ने डाले हैं, ये झूठ है। आपके मन में परमेश्वर और बाइबल को लेकर जो संदेह उठते हैं वो आपकी परीक्षा है, ये भी झूठ है। नर्क जाना मनुष्य का अपना चुनाव होता है, परमेश्वर किसी को नर्क में नहीं डालता, ये भी झूठ है। तुम्हारे सब काम बन जाएंगे, बस तुम्हें विश्वास रखना होगा, ये भी झूठ है। ऐसा कमेंट लिखने वाला कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं ये। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि शायद ये मनुष्य गया होगा यीशु मसीह के पास या तो किसी चर्च में, और कुछ समय वहां रहा होगा, तभी उसने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, सीखी होंगी। लेकिन अपने जीवन की समस्याओं को लेकर जब वो परेशान होने लगा और उसे लगा कि मेरे जीवन की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा है, तो शायद उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये सारी बातें जो चर्च में बताई जाती हैं ये झूठ है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सोचा कि इसका जवाब कैसे दूं। अगर मैं इसका जवाब बाइबल के आयतों से दूंगा तो वो मनुष्य बोलेगा कि तुम तो मुझे बाइबल से दिखा रहे हो, मैं तो मानता ही नहीं कि वो परमेश्वर का वचन है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मुझे इसका जवाब देना है तो मैं अपने जीवन की गवाही से दे सकता हूँ। तो पहला झूठ जो कह रहा है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है, गॉड हैज ए प्लान फॉर योर लाइफ।
अब यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और नीति वचन 16:3 कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी योजनाएं सिद्ध होंगी। मेरे जीवन की गवाही ये है कि मैं तो टीवी और फिल्मों की लाइन से था, एक अलग ही दिशा में जा रहा था, सांसारिक मनुष्य था, बहुत से पाप थे मेरे जीवन में, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था कि मेरे जीवन में जो चल रहा है उसमें कई पाप हैं, ऐसे में जी रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं परमेश्वर को खोजने लगा। अगर मैं परमेश्वर की योजना की बात करूं तो मुझे इस तरीके से दिखाई देता है, जो चीज़ मैं करना चाहता था, करता था, जिसमें मुझे पैसा और मान मिलता था, फेमस हो रहा था मैं धीरे-धीरे, उस लाइन में जब मैं चल रहा था और साथ में सच्चे परमेश्वर को ढूँढ रहा था किसी कारणवश, तो परमेश्वर ने जब अपना उत्तर दिया एक पास्टर के माध्यम से कि वो कौन है सच्चा परमेश्वर, तो अचानक ऐसा क्या हुआ मेरे मन में कि मेरा जो करियर था, जो गोल था, हाँ, जो मेरा पैशन था, उसको छोड़ के मैं इस तरफ खींचने लगा। ऐसा क्या हो सकता है? तो सच्चाई ये है कि मैं इतना खींचता चला गया उस तरफ, यहाँ पर सच्चाई दिखने लगी और उस तरफ परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया कि वहाँ बर्बादी है, बहुत झूठ है, वहाँ बहुत बेईमानी है। हो सकता है कि आपको धन मिल जाए, थोड़ी शोहरत भी मिल जाए, लेकिन आपके शत्रु बहुत होंगे। रोज़मर्रा का जो जीवन होगा उसमें कोई शांति नहीं होगी। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं, भले ही ऊपरी तौर पर धन की वजह से ऐसा लगेगा कि घर में संपन्नता है, लेकिन अंदर कोई शांति नहीं होगी, वो प्रेम नहीं होगा जिससे मनुष्य खुश रहता है। ये सब वो दिखा रहा था साथ-साथ, तो मैं घूमते हुए इस दिशा में जाने लग गया जो यीशु का रास्ता था, मार्ग। तो इसको आप क्या बोलोगे? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।